this is Ashish Shehlawat, and today we are back with our new naming reaction, and the naming reaction is carbylamine reaction. So, first of all, we will be studying about a little history about this reaction. Okay, so who gave this reaction? This reaction was given by a German chemist, and the name of the chemist is A.W. Hoffman, and the complete name of the scientist of this chemist is August Wilhelm von Hofmann. तो ये जो नाम है ये नाम है आपके जर्मन केमिस्ट का। और अगर हम इस रिएक्शन के हिस्ट्री के बारे में देखते हैं तो एक्चुअल जब मैंने इसका डाटा स्टडी किया तब मेरे को एग्जैक्ट डेट या ईयर पता नहीं लगा कि ये जो रिएक्शन है कौन से साल में दी गई थी, कौन सा ईयर था। तो जो एक एवरेज जो था कि इस रिएक्शन के बारे में जो स्टडी की गई थी, इस साइंटिस्ट ने जो इसके बारे में स्टडी किया, वो एक पीरियड मुझे मिला कि वो पीरियड था आपका अराउंड 1868 से लेकर 1878 तक। तो ये जो पीरियड था, इस पीरियड के टाइम इंटरवल में जनरली इस रिएक्शन के ऊपर क्या किया गया था, आपके कार्बाइलामाइन रिएक्शन पर क्या किया गया था, काम किया गया था। अब उसके बाद क्या है, जो फर्स्ट टाइम जो ये रिएक्शन थी कार्बाइलामाइन रिएक्शन का, जो आपका एक क्या कहते हैं, आर्टिकल जो पब्लिश हुआ था कि एक ऑनलाइन एक वेबसाइट है, वो उसका नाम है आपका वाइली लाइब्रेरी ऑनलाइन। आप इसको इंटरनेट पर जाकर सर्च कर सकते हो और इसके ऊपर जाकर आप वर्ल्ड रिनाउंड आर्टिकल्स, जर्नल्स को क्या कर सकते हो, रीड भी कर सकते हो। ठीक है, लेकिन वो आपका जो सब्सक्रिप्शन होगा वो पेड बेसिस पर होगा। ठीक है, लेकिन आप ये क्या है, आपका एक ऑथेंटिक सोर्स है जहां पर आप क्या कर सकते हो, आपके वर्ल्ड रिनाउंड जर्नल्स को और आर्टिकल्स को जो आपके साइंस से रिलेटेड हैं उनको आप इजीली क्या कर सकते हो, वहां पर जाकर स्टडी कर सकते हो। तो ये तो है इसका एक छोटा सा हिस्ट्री। अब यहाँ पर बात आती है कि जो कार्बाइल अमीन रिएक्शन है, ये रिएक्शन है किससे रिलेटेड। तो यहाँ पर जो कार्बाइल अमीन है, ये वर्ड क्या है, आपके एक कंपाउंड से मिलता हुआ है। ठीक है, यहाँ पर जो कार्बाइल अमीन है ये क्या होगा, एक कंपाउंड हम फॉर्म करेंगे, उस कंपाउंड को हम क्या बोलेंगे, कार्बाइल अमीन। और बुक्स के अंदर क्या होगा, इस कार्बाइल अमीन को एक दूसरे नाम से भी क्या किया जाता है, रिप्रेजेंट किया जाता है, वो होता है आइसोसाइनाइड या आइसोनाइट्राइल। दो वर्ड्स यहाँ पर आपको देखने को मिल सकते हैं, कौन सा होगा, एक तो मिलेगा इस कार्बाइलामाइन की जगह पर कि आइसोसाइनाइड कंपाउंड्स की फॉर्मेशन की जाएगी या आइसोनाइट्राइल कंपाउंड्स की फॉर्मेशन की जाएगी। और इसी के बिहाफ पर जो इस रिएक्शन का नाम है, आपकी बुक्स में क्या भी देखने को मिल सकता है, वो आपको देखने को मिलेगा होफमन। एक तो नाम यही है होफमन कार्बाइल अमीन रिएक्शन, एक नाम इसको ये भी दिया जा सकता है, दूसरा इसको क्या बोला जा सकता है, होफमन आइसोसाइनाइड सिंथेसिस, या क्या भी बोल सकता है इसको, होफमन आइसोनाइट्राइल सिंथेसिस। तो इस रिएक्शन के नाम पर क्या है, इसको तीन तरीके से बोला जा सकता है, तो कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। बस आपको मेनली क्या याद रखना है, कार्बाइल अमीन, इसी वर्ड को हम किससे भी रिप्लेस कर सकते हैं, आइसोसाइनाइड से भी रिप्लेस कर सकते हैं या आइसोनाइट्राइल से भी रिप्लेस कर सकते हैं। और ये किस साइंटिस्ट के बिहाफ पर है, आपके कौन सा है, होफमन। ठीक है, तो आगे होफमन भी वहां पर वो मेंशन कर सकता है, तो कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। तो यहाँ पर देखो, अब पता लग गया कि इस रिएक्शन में हमें करना क्या है, कि हमें क्या बनाना है, कार्बाइल अमीन बनाना है, या क्या बोले तो आइसोसाइनाइड या आइसोनाइट्राइल की फॉर्मेशन करनी है। तो अब ये तो हमने बता दिया कि हमें बनाना क्या है, तो कोई ना कोई हमें रिएक्टेंट भी लेना पड़ेगा, स्टार्टिंग स्पीशीज भी होगी। तो इसमें क्या बताया जाएगा कि ये जो रिएक्शन है, स्पेसिफिकली रिएक्शन ये किसके लिए यूज की जाती है, ये रिएक्शन यूज की जाएगी आपकी प्राइमरी अमीन्स के लिए। ये जो रिएक्शन देगा वो कौन होगा, आपका प्राइमरी अमीन्स होगा। और वो प्राइमरी अमीन आपकी एलिफेटिक भी हो सकती है और एरोमेटिक भी हो सकती है, दोनों ही नेचर की हो सकती है। ठीक है, चाहे आप एलिफेटिक प्राइमरी अमीन लो या एरोमेटिक प्राइमरी अमीन लो, तो दोनों ही क्या करेंगे, आपके कार्बाइलामाइन रिएक्शन को शो करेंगे। और साथ ही यहां से क्या देखने को मिलता है कि जब हम इस रिएक्शन को सेकेंडरी अमीन पर और टर्शियरी अमीन पर प्रोसीड करते हैं, तब उस रिएक्शन करने वहां पर क्या होगा, आपका ये रिएक्शन शो नहीं होगा। मतलब सेकेंडरी अमीन्स और टर्शियरी अमीन आपकी कार्बाइलामाइन रिएक्शन वाला टेस्ट नहीं देती हैं। तो यहाँ पर जो टेस्ट होगा, इसमें क्या देखने को मिलता है, एक फॉल्स स्मेल मिलती है, जो हमें लास्ट में कंपाउंड मिलेगा आइसोसाइनाइड, इसका जो ये हमें प्रोडक्ट मिलता है उसकी कैसे तो बड़ी ऑफेंसिव स्मेल होती है, जो नाकों में लगती है सीधी। ठीक है, तो ये तो है हमारी इसकी जिसकी जनरल इंट्रोडक्शन।
तो अब उस पर जाने से पहले मैं क्या बताऊंगा, एक इसकी छोटी सी एक सिंपल सी रिएक्शन लिख देता हूं, ठीक है। मान लो हमारे पास क्या है, कोई भी एक प्राइमरी अमीन है, ये एरोमेटिक भी हो सकती है और ये आपकी एलिफेटिक भी हो सकती है। बस आपको आर ग्रुप को क्या करना है, यहाँ पर रिप्लेस करना है, आर को हटाकर आप बेंजीन रिंग भी यहाँ पर लगा सकते हो। अब उसके बाद क्या करवाते हैं कि इस रिएक्शन को कैरी आउट करवाने के लिए हमें दो एडिशनल सब्सटेंसेस की, दो एडिशनल रिएजेंट्स की यूज पड़ती है। वो है, एक को तो बोलते हैं क्लोरोफॉर्म, ठीक है, और जो दूसरा है आपका, वो है आपका पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। जब इनको लेकर हम क्या करते हैं, इसको हीट किया जाता है, तो उसके बाद हमें क्या मिलता है, आपका एक कंपाउंड मिलता है, उसका नाम क्या है, आइसोसाइनाइड। तो ये है आपका आइसोसाइनाइड, आपको क्या मिलता है, यहाँ से फॉर्म होता है। तो इसको भी अगर मैं बोलना चाहूँ तो क्या हो गए, अल्काइल आइसोसाइनाइड। तो ये हमारा हो गया कंपाउंड का नाम। अब इस रिएक्शन से हमें एडिशनल प्रोडक्ट क्या मिलेंगे, एक तो हमें मिलेगा KCl मिलेगा, और क्या मिलेगा, वाटर मॉलिक्यूल भी हमें मिलेगा। तो ये तो है हमारी कार्बाइल अमीन की जनरल रिएक्शन की एक्चुअली होगा क्या, क्या होगा कि प्राइमरी अमीन की रिएक्शन करवाई जाएगी किसके साथ में, क्लोरोफॉर्म, और साथ ही साथ क्या होगा आपका पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। जब उनको क्या किया जाएगा, हीट किया जाएगा, तो उस कंडीशन में वो आपको क्या देंगे, अल्काइल आइसोसाइनाइड, या क्या बोलो अल्काइल आइसोनाइट्राइल, या क्या बोल सकते हो कार्बोनाइट्राइल, वहां पर क्या देगा, सॉरी ये क्या है, कार्बाइल अमीन हमें क्या देगा, यहाँ से देगा, और साथ में आपके ये बाय प्रोडक्ट हमें मिलेंगे। तो ये तो है इसके जनरल रिएक्शन। अब इस जनरल रिएक्शन के बाद हमें क्या करना है, इसका मैकेनिज्म देखना है कि मैकेनिज्म होगा तो कैसे प्रोसीड हो सकता है। तो अभी उसी की बारी लेते हैं हम कि मैकेनिज्म में होगा क्या। तो उससे पहले एक बार क्या करते हैं, इसकी एक बार डेफिनेशन देखते हैं कि कैसे आप इसको लिखोगे एग्जाम में। तो क्या बताओगे कि व्हेन प्राइमरी अमीन reacts with chloroform in the presence of sodium hydroxide, then they give, क्या देंगे, कार्बाइल अमीन और अल्काइल आइसोनाइट्राइल। अगर आप क्या लेकर चल रहे हो, RnH2, तो अल्काइल आइसोसाइनाइड मिल जाएगा, वरना अराइल आइसोसाइनाइड आपको मिल जाएगा, या अराइल आइसोनाइट्राइल आपको मिल जाएगा। तो ये तो होगी इसकी जनरल डेफिनेशन। फिर आपको रिएक्शन लिख देनी है नॉर्मल सी, और फिर अब हम इसका मैकेनिज्म देखेंगे कि मैकेनिज्म इसका होगा कैसे। तो इसलिए मैं नीचे वाले पार्ट है सारा क्या करता हूं, रब करता हूं। तो अब तक देख लेते हैं फिर से कि ये जो फर्स्ट टाइम जो ये आपकी ये रिएक्शन है कार्बाइल अमीन रिएक्शन, ये वायलिन लाइब्रेरी ऑनलाइन पर कब पब्लिश की गई थी, 15 सितंबर 2010 को। तो ये तो है इसका सोर्स कि फर्स्ट टाइम ये पब्लिश हुई थी आपके वायली लाइब्रेरी ऑनलाइन में, इतने में। लेकिन इसमें काम कब किया था आपके A.W. हॉफमैन ने, ये क्या था अराउंड 1868 से लेकर अराउंड 1878 के अराउंड। और इसने जो काम है आपका हॉफमैन का क्या रहा है, इसने बहुत सारा काम किया आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के एरिया के अंदर। फॉर एग्जांपल अगर हम फॉर्मल्डिहाइड आपने सुना होगा, तो जो फॉर्मल्डिहाइड की डिस्कवरी की थी वो भी किसने की थी, आपकी हॉफमैन ने ही की थी। साथ ही इसी ने किसकी डिस्कवरी की, आपके आइसोनाइट्राइल्स की भी सिंथेसिस जो हमने अब अभी पढ़ रहे हैं, ये भी सिंथेसिस किसने की थी, आपके हॉफमैन ने। साथ ही एनिलिन से रिलेटेड जो आपकी डाइज बनती हैं, जो कि आज के टाइम में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस में, अगर उसको देखते हैं तो वो भी किसने प्रोड्यूस की थी, आपकी हॉफमैन ने ही उस पर काम किया था। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जिन पर क्या किया था आपके इस साइंटिस्ट, जो इस जर्मन केमिस्ट है A.W. हॉफमैन, या पूरा नाम बोले तो क्या है, ऑगस्ट विल्हेम वॉन हॉफमैन। इसने जो रिएक्शन दी थी, बहुत सारा इंपॉर्टेंट काम किया हुआ है किस एरिया के अंदर, आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के एरिया में। तो अब आ जाते हैं अपने किस पर, मैकेनिज्म पर, कि मैकेनिज्म में होगा क्या। तो मैकेनिज्म को हम क्या करते हैं, सिंपल स्टेप्स में इसको डिवाइड करते हुए चलते हैं। तो सबसे पहले देखो हमारे पास क्या है, एक बेस है। बेस कौन सा है यहाँ पर, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से हमें क्या मिलेगा, K पॉजिटिव मिलेगा और OH नेगेटिव मिलना है, ठीक है। सेकेंडली हमारे पास क्या गिवन है, क्या गिवन है, CH क्लोरोफॉर्म हमें गिवन है। तो क्लोरोफॉर्म की हेल्प से क्या, जब क्लोरोफॉर्म आपके इस बेस के साथ रिएक्ट करेगा तो वहां से हमें क्या देने वाला है, डाइक्लोरोकार्बिन देने वाला है, ठीक है। और जो डाइक्लोरोकार्बिन होती है वो हाईली रिएक्टिव होती है। तो अभी देखते हैं कि वो डाइक्लोरोकार्बिन हमें मिलेगी कैसे। तो देखो हमारे पास क्या है, क्लोरोफॉर्म है, और इसकी रिएक्शन हमें किसके साथ करवानी है,
आपकी बेस के साथ, कि जो बेस यहाँ से आएगा OH नेगेटिव, ठीक है, जो बेस से हमें क्या मिलेगा OH नेगेटिव, वो आपके इस CH3 के साथ मिलकर क्या देने वाला है, अभी डाइक्लोरोकार्बिन देने वाला है। तो यहाँ से देखो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या मिलने वाला है हमें, CCl3। ये फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें देगा क्या, ट्राइक्लोरोकार्बिन। लेकिन हमें बनवाना क्या है, स्टार्टिंग में हमें बनवाना है क्या, डाइक्लोरोकार्बिन बनवाना है। तो उस पर भी जाएंगे, वो कैसे बनेगा, तो ये क्या बना आपका, पहले ट्राइक्लोरोकार्बिन बना है। अब ट्राइक्लोरोकार्बिन को किसके अंदर कन्वर्ट करेंगे, आपके डाइक्लोरोकार्बिन में। तो इस टाइप के मैं इसको यहाँ से बस डायरेक्ट यहाँ पर मेंशन कर रहा हूँ कि जो ट्राइक्लोरोकार्बिन होगा, ट्राइक्लोरोकार्बिन से हमें क्या मिलेगा, CCl2, और Cl नेगेटिव यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। तो ऐसे हम फॉर्म करेंगे क्या, आपका ट्राइक्लोरोकार्बिन से आपकी क्या मिल जाएगी, हमें डाइक्लोरोकार्बिन मिल जाएगी। अब जो डाइक्लोरोकार्बिन है, ये क्या बताया है कि ये क्या होती है, हाईली रिएक्टिव होती है। और ये मैंने ऑलरेडी बताया तो नहीं है, लेकिन अपने दिमाग में हमेशा याद रखना कि जो कार्बिन स्पीशीज हैं वो कैसी होती हैं, बहुत ही ज्यादा रिएक्टिव होती हैं और हद से ज्यादा अनस्टेबल। तो अनस्टेबल है, हाईली रिएक्टिव है, तो अभी क्या करेंगी, फर्दर रिएक्ट करने वाली हैं। अब देखो स्टार्टिंग में हमने क्या लिया था रिएक्शन में के अंदर, KOH लिया था, आपका क्लोरोफॉर्म लिया था, तो वो दोनों तो आपके इंक्लूड हो चुके हैं। अब बचा क्या है, आपकी अमीन बची है, ठीक है। तो अब उस अमीन के साथ आपकी डाइक्लोरोकार्बिन क्या करने वाली है, अपनी रिएक्शन शो करने वाली है। अब वो रिएक्शन देखते हैं कि अमीन के साथ वो रिएक्शन कैसे जाएगी। तो उसके लिए अभी हम देखते हैं। तो ऊपर वाला मैं पार्ट में रब कर रहा हूं यहाँ, बल्कि सारा ही, यहाँ से अब हमें क्या मिल चुका है, डाइक्लोरोकार्बिन अब हमें मिल चुकी है। तो डाइक्लोरोकार्बिन की अब हमें अटैक करवाना है किस पर, आपके अमीन के ऊपर, क्योंकि मैंने क्या बताया कि डाइक्लोरोकार्बिन जो है वो क्या है, हाईली अनस्टेबल और हाईली रिएक्टिव स्पीशीज है। तो अब देखो हमारे पास क्या है, हमारे पास है एक अमीन जो हमने क्या लिया था, स्टार्टिंग में हम लेकर चले थे। अब इस अमीन की रिएक्शन हमें किसके साथ करवानी है, डाइक्लोरोकार्बिन के साथ करवानी है। तो अभी देखो क्या हो सकती है पॉसिबिलिटी। अब ये क्या है, हमारी डाइक्लोरोकार्बिन। तो क्या बताया कि जो डाइक्लोरोकार्बिन है ये क्या है, आपकी हाईली रिएक्टिव स्पीशीज है। और इसका जो ये कार्बन है, इसको क्या चाहिए, आपके इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। और इसको इलेक्ट्रॉन्स यूजुअली कहां से मिल सकते हैं, इस नाइट्रोजन के पास से, क्योंकि इस नाइट्रोजन के पास जो अमीन का जो नाइट्रोजन है, वो नाइट्रोजन कैसा है, आपका अलग थलग पड़ा है, ठीक है, इसको कोई यूज में नहीं है। तो वो क्या करेगा, इजीली डोनेशन के लिए अवेलेबल है। तो ये जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा नाइट्रोजन का, वो किसके पास जाने वाला है, अब आपके इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन के पास। तो अभी देखो फिर क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो मैं यहाँ पर अभी एरो सिंबल लगाता हूँ कि क्या होगा, ये जो आपका लोन पेयर वो किसके पास जाएगा, आपके इस कार्बन के पास जाने वाला है, ठीक है। तो अभी यहां से हम क्या बनाएंगे, आपकी एक इंटरमीडिएट की फॉर्मेशन करेंगे। अब वो इंटरमीडिएट देखते हैं कि वो इंटरमीडिएट किस टाइप का होगा। तो ये CCl2 और ये पॉजिटिव। तो ये जो आपका इंटरमीडिएट बना है ये बन गया इस टाइप का। अब इस इंटरमीडिएट के बाद में क्या बताया जाता है कि यहां से क्या करवाएंगे हम, एक तो हाइड्रोजन को रिमूव करवाएंगे और एक आपका क्या रिमूव करवाने वाले हैं, एक क्लोरीन। अब वो फॉर्मेशन देखते हैं, मतलब वो तरीका देखते हैं कि वो कैसे रिमूव हम यहां से इसको करवाएंगे। तो अभी उस स्टेप पर हम जाते हैं कि क्या कुछ होगा। तो यहां से क्या होगा, सबसे पहले तो हम क्या बताएंगे, एक स्टेप लेते हैं जिसके अंदर हमें क्या करना है कि H पॉजिटिव ऐड करना है और उसको ही हमें क्या करना है, यहां से बाहर भी निकालना है। तो मतलब दोनों ही काम करने वाले हैं। और उसके बाद हमारा क्या बनेगा, एक स्पीशीज बनेगी। अब उसकी स्ट्रक्चर देखते हैं कि वो स्पीशीज जो बनने वाली है उसकी स्ट्रक्चर कैसी होगी। तो ये बनेगा आपका RNHCHCl। तो ये बनी है हमारी इस टाइप की स्ट्रक्चर। अब यहां से हमें क्या करवाना है, ये वाला फाइनल जो मैं अभी पिछले स्टेप में बोल रहा था कि हमें इस कंपाउंड में से हमें क्या करवाना है, हाइड्रोजन को भी निकालना है और क्लोरीन को भी निकालना है। लेकिन उससे पहले अब हमें क्या करवाना पड़ा कि हमें इसी स्टेप में क्या करवाना पड़ा, हाइड्रोजन को ऐड भी करवाया और सब्ट्रैक्ट भी। तो यहाँ से देखो क्या चेंजमेंट हुई है आपकी। ये जो नाइट्रोजन था, नाइट्रोजन के पास स्टार्टिंग में कितने हाइड्रोजन थे, 2। अब यहाँ पर इसके पास कितने हाइड्रोजन है, 1। कि इसका एक हाइड्रोजन क्या हुआ है,
गया है दूसरी पोजीशन पर, मतलब यहाँ से जा चुका है। अब वो देखो एक हाइड्रोजन पहुंचा कहाँ पर, इस कार्बन के पास पहुंचा है। तो हमने इसलिए यहाँ पर कौन सा स्टेप लिखा कि H जो पॉजिटिव था आपका, H पॉजिटिव आयन, वो क्या किया है, उसको ऐड भी किया है और उसको हमने क्या किया है, बाहर भी निकाला है। तो ये पॉसिबिलिटी होगी। अब इसके इस स्टेप पर पहुंचने के बाद अब हमें क्या करना है, अपने बेस का रोल फिर से इस पर लगवाना पड़ेगा कि जब हम बेस अपना लेंगे, यहाँ पर बेस हमारा कौन सा था, OH नेगेटिव। अब जो OH नेगेटिव था ये क्या करेगा, आपके एक हाइड्रोजन को यहां से क्या लेगा, लेने वाला है, और क्लोरीन को भी बाहर भी निकालेगा। अब वो देखते हैं कि वो स्टेप कैसे हो पाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो स्टेप में काम क्या किया है कि ये हाइड्रोजन कहां पर जाएगा, किस पर अटैक करना शुरू, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ यहाँ पर, कि ये क्या करने वाला है, जो OH नेगेटिव है ये आपके इस हाइड्रोजन पर अटैक करेगा, फिर ये बॉन्ड यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा और ये क्लोरीन आपका क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। तो यहाँ पर देखो काम क्या किया है हमने, हाइड्रोजन को भी यहाँ से हम रिमूव करवा रहे हैं और साथ में हमने क्या भी करवाया है, क्लोरीन को भी। तो अगर मैं जनरली बोलूं तो यहाँ पर इस स्टेप में हमने काम क्या करवाया, डीहाइड्रोहेलोजिनेशन करवाया। ठीक है, क्या करवाया, डीहाइड्रोहेलोजिनेशन। ये हाइड्रोजन को भी रिमूव करवा रहे हैं और साथ में किसको भी रिमूव करवा रहे हैं, हम अपनी क्लोरीन को। तो उसके बाद देखो जो आपका प्रोडक्ट बनेगा यहाँ पर, एक मतलब एक जो स्पीशीज अभी बनने वाली है, एक इंटरमीडिएट जो बनेगा वो किस टाइप का होगा, तो वो बना है RN डबल बॉन्ड C, यहां पर है एक आपका H और ये है Cl। तो ये स्टेप करने के बाद अभी भी देखो, हम अगर अपने प्रोडक्ट को सोचते हैं, प्रोडक्ट में हमें बनाना क्या है, आइसोनाइट्राइल बनाना है। तो आइसोनाइट्राइल बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ सकता है, क्योंकि आइसोनाइट्राइल में देखो मैंने स्टार्टिंग में जो कंपाउंड बनाया था फाइनल में वो क्या था, RNC, ऐसा बनाया था। तो ऐसा कंपाउंड बनाने के लिए, मतलब अगर इसको मुझे इस कंपाउंड में क्या करना है, इस फॉर्मेशन में चेंज करना है, तो मुझे क्या निकालना पड़ेगा कि एक तो मुझे H बाहर निकालना है और दूसरा मुझे क्या बाहर निकालना है, Cl को भी बाहर निकालना है। तो फिर से देखो ऐसी कौन सी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि जो यहाँ पर एक्ट कर सकती है। तो अभी अगर हम दिमाग को सोचते हैं, अपने दिमाग पर प्रेशर डालते हैं, तो फिर से हमारा क्या होगा कि जो OH नेगेटिव ने यहाँ पर जो काम किया था वही काम अब OH नेगेटिव फिर से क्या करेगा, यहाँ पर फिर से शो करने वाला है। तो क्या होगा कि जो OH नेगेटिव ने जो काम यहाँ पर किया था वही काम अभी कहाँ शो करने वाला है, इस पोजीशन पर क्या करने वाला है, शो करने वाला है। तो उसके बाद आपका जो एक इंटरमीडिएट बनेगा, अभी वो बनाते हैं कि वो बनेगा क्या। तो वो बना है RNC और ये वो। ठीक है, क्या किया है कि ये जो आपका इलेक्ट्रॉन्स होंगे हाइड्रोजन के, ये किस पर शिफ्ट हो जाएंगे, आपके कार्बन पर, और क्लोरीन क्या हो जाएगा, यहां से बाहर निकल जाएगा। तो अभी इसकी एरो लगाते हैं कि एरो फॉर्मेशन जो हमें करनी, मतलब जो हाइड्रोजन निकलेगा और जो क्लोरीन निकलेगा वो किस फॉर्म में यहां से बाहर निकला होगा। तो अब हम वो तरीका भी देखते हैं कि वो कैसे पॉसिबल हो पाया है। तो क्या हुआ है कि ये आया कहां पर, यहां पर आया और ये क्लोरीन अपने इलेक्ट्रॉन्स को बाहर लेकर चला गया। तो ये आपका बन गया कंपाउंड ऐसे। लेकिन अगर मैं इसको कभी दिमाग में देखते हैं तो अभी भी देखो क्या किसके सिमिलर टाइप का नहीं बन रहा, RNA टाइप का थोड़ा सा हमें सिमिलर, मतलब उस जैसी फील नहीं आ रही है अभी भी। तो उसके लिए क्या करते हैं, इसको हल्का सा चेंजमेंट हम करते हैं। नाइट्रोजन पर क्या है, क्लोन पेयर अभी ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो इसका एक रेजोनेंस स्ट्रक्चर हम ड्रॉ करके देखते हैं। तो वो देखते हैं कि क्या वो वैसी बन पा रही है या नहीं। तो देखो क्या बनेगा, इसके लिए मैं इसको नीचे कर रहा हूं। तो इसकी एक रेजोनेंस स्ट्रक्चर देखो कैसी बनने वाली है, RNC इस टाइप में। तो ये आपका फाइनली कंपाउंड हमने क्या कर दिया, फॉर्म कर दिया, और ये नेगेटिव। तो ये आपका फाइनल आइसोनाइट्राइल जो हमें बनाना था, अब वो आइसोनाइट्राइल हमने क्या कर दिया, इस पोजीशन पर हमने क्या कर दिया, फॉर्म कर दिया। तो इसके साथ ही आपकी रिएक्शन क्या हो गई, ये रिएक्शन भी बोले और साथ में क्या बोले, मैकेनिज्म। तो दोनों ही क्या हो गए, अब पूरे हो चुके हैं। ये जो आपका फाइनली जो हमें मिला है वो क्या मिल गया, आइसोनाइट्राइल अब हमें मिल गया। तो इस फॉर्म में हमें क्या करना है, इसका मैकेनिज्म प्रोसीड करना है।
तो ये एग्जाम में आपसे पूछा नहीं जाएगा। अगर हम सीबीएसई या 12th बोर्ड की जब बात करते हैं या आपके डिफरेंट स्टेट्स बोर्ड की जब बात करते हैं तो वहां पर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसका मैकेनिज्म इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन अगर आप इसके मैकेनिज्म को देखते हो किसके लिए, फर्दर क्लासेस के लिए, जब आपने नीट वगैरह की प्रिपरेशन कर रहे हो या आपके जो ग्रेजुएशन लेवल के जो एग्ज़ाम हैं या पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल के जो एग्ज़ाम हैं, जैम का एग्ज़ाम हुआ, आपके गेट का एग्ज़ाम है, नेट का एग्ज़ाम है, उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये मैकेनिज्म बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कि हमें रिएक्शन अगर हमें करनी है तो करनी कैसे है, कि क्या हुआ होगा। लेकिन पॉइंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में क्या है, ये रिएक्शन बहुत बार पूछी हुई है कि कार्बाइल-अमीन रिएक्शन लिखो, या आपसे क्या भी बोल सकता है, होफमैन, क्या होगा, होफमैन आइसोनाइट्राइल सिंथेसिस, होफमैन आइसोसाइनाइड सिंथेसिस या होफमैन आइसोसाइनाइड टेस्ट, कार्बाइल-अमीन रिएक्शन, ये 4 नाम है। इस 4 नाम के बिहाफ पर ये आपसे रिएक्शन पूछ सकता है। और इसमें हमें करना क्या है, फिर से देख लेते हैं क्या करना है। प्राइमरी अमीन को कन्वर्ट करना है किसके अंदर, आइसोनाइट्राइल में चेंज कर देना है। किसकी हेल्प से, क्लोरोफॉर्म की हेल्प से, और साथ ही एक बेस है, और वो बेस आपका कौन सा है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो वहां से हम क्या बनाएंगे, प्राइमरी अमीन को कन्वर्ट कर देंगे किसके अंदर, आपके आइसोनाइट्राइल के अंदर कन्वर्ट कर देंगे। तो ये तो है आपकी कार्बाइल-अमीन रिएक्शन। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से छोड़कर नहीं जानी है, क्योंकि कई बार ये एग्जाम्स में लास्ट ईयर्स में पूछे हुए इसके बिहाफ पर क्वेश्चन आया हुआ है। अगर हम 12th बोर्ड या नॉर्मल सीबीएसई बोर्ड की जब हम बात करते हैं, या आपके नीट का एग्ज़ाम हुआ, या आपके एडवांस मेंस के जो एग्ज़ाम होते हैं, जेईई एडवांस मेंस का जो पेपर हुआ, उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, छोड़कर नहीं जानी है। तो ये रिएक्शन आपकी ऐसे कंप्लीट होती है। आप इस रिएक्शन को बार बार लिख कर देखिएगा। और जो मैं बार बार बोलता हूँ आपको कि हमारी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना है। आप अपने फ्रेंड्स के बीच में इसको शेयर कीजिए, और आपके वैल्यूएबल कमेंट्स हमें भी दीजिए, ताकि हमें जो एनर्जी मिले कि हम कुछ भी अगर गड़बड़ कर रहे हों या हमारे काम में कहीं हमें कमी लगे, तो वो कमी हम क्या पता लग जाए, हमें उस कमी का आसानी से पता लग जाए, और हम उसको इम्प्रूवमेंट कर सकें, उस कमी को दूर करें और अपने आप के अंदर क्या कर सकें, इम्प्रूवमेंट कर सकें। तो इसी के साथ मैं आपसे विदा लूंगा, और चलते चलते एक बात कहूंगा कि खुश रहो। खुश रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब आप खुश रहोगे आपका दिमाग एक्टिव रहेगा और आप उतना ही अच्छे से आप पढ़ पाओगे। ठीक है, तो लास्ट में जो मैंने ठीक है बोला है तो मैं यही कहूंगा, अगली वीडियो में हम आपसे नई नेमिंग रिएक्शन के साथ मिलेंगे। टिल देन स्टे हैप्पी, थैंक यू।